अच्छा, अभी हम लोग जो है इधर बैठे हैं चाय पीने, तो मैंने कहा कि मैं शाहान से कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लूँ मार्केटिंग के हवाले से, ताकि आप लोगों का वो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि मार्केटिंग होती कैसे है। ये एक जहाँ तक मुझे एक बेसिक यानी कि मुझे थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ मैं इस चीज़ से, तो बेसिक कुछ चीज़ें पता हैं, जैसे कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स के बाद आपकी मार्केटिंग है, ऑन ग्राउंड आपका सेल्स स्टाफ है पूरा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जो इस पूरे सेल्स डिपार्टमेंट को देखता है। फिर मार्केटिंग के डिफरेंट डोमेन्स हो गए हैं, जैसे इन्होंने बताया था पिछली वीडियो में, प्रोडक्ट एग्जेक्टिव है, असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, फिर ब्रांड मैनेजर है, और इस तरह से पूरी हिरार्की बनी हुई है। अच्छा, मैं अगर शाहान आपसे पूछूं, जब आप मार्केट में निकलते हैं तो आप सेल्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग करते कैसे हैं? देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग इट्स डिफरेंट, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ये है कि सेल्स हम जाते हैं कि हम सेल्स में जाके अपना ब्रांड बताते हैं, ठीक है। किसको? डॉक्टर्स को जाके हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपना ब्रांड बताते हैं। ये जो डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, ये आपको पहले बताया जाता है कि इन डॉक्टर के पास जाना है, या आप खुद चूज़ करते हैं? फिर इस पे कंपनीज पे आ जाता है कि कुछ कंपनीज होती हैं वो कहती हैं आप जीपीस के पास जाएँ, जो उनसे आपके पास स्पेशलाइजेशन है, आपके पास न्यूरोलॉजी की स्पेशलाइजेशन है, आपके पास गायनी की है, आपके पास स्पीड्स की है, या आपके पास जनरल मेडिसिन की है, या आपके पास न्यूरोसाइकेट्री की है, ठीक है। इनके पास हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो उस ग्रुप की बेस पे हम उन डॉक्टर्स को चूज़ करते हैं। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। एक ये कि आपकी जो डिपार्टमेंट या आपकी जो अपर हायरार्की है वो आपको बताती है कि इन डॉक्टर्स को टारगेट करना है, जो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट है। और कुछ होते हैं जो जनरल फिजिशियन होते हैं, उनको टारगेट करते हैं जो शायद रिनाउंड होंगे। और कुछ होते हैं वो आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए खुद टारगेट भी ढूंढते हैं कि आपने इनके थ्रू प्रिस्क्रिप्शन करवानी है। बिल्कुल। अच्छा, तो आगे मुझे बताएं कि जब आप इनके पास जाते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आप डॉक्टर को बताते हैं, और जो सारे ही सेल्स वाले बताते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं मेडिसिन के बारे में? सबसे पहले हम अपना ब्रांड बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मतलब आप इस साल्ट में पहले कोई ब्रांड प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो अगर कहते हैं कि हम कर रहे हैं, तो आप क्या उस ब्रांड की बुराई करते हैं जो पहला वाला हो? हम सर ये वाला ऐसा है तो मेरा ऐसा है। नहीं, हम बुराई नहीं करते, हम अपने ब्रांड की अच्छाई बताते हैं। फिर अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई भी ब्रांड है, वो अगर 10 रुपये का है, हमारा 5 रुपये का है, ठीक है, हम उसमें बताएंगे कि सर कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तो हम दूसरे नंबर पे हम एफिकेसी बता देंगे, सर इसकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर आपसे पूछता नहीं है कि आप वो वाला ब्रांड इतना महंगा क्यों और आपका सस्ता क्यों है? कहीं ये तो नहीं है कि आपका कोई सब स्टैंडर्ड हो या उसकी क्वालिटी कम है? नहीं, ये चीज़ नहीं होती। वो डॉक्टर साहब ये सवाल वगैरह नहीं करते। तो क्यों कम होता है वैसे ये यूजुअली? कहीं इस वक्त रनिंग में नहीं होता, या एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ होता है, या उसकी मार्केट उस तरह से डेवलप नहीं होती, इसलिए कॉस्ट कम होती है? एग्जैक्टली। और फिर जब आपकी एक कॉस्ट डेवलप हो जाती है, आपका मार्केट में ब्रांड चल जाता है, तो क्या आप उसकी कॉस्ट बढ़ाते जाते हैं फिर? नहीं, ये इस पे पॉइंट में मैं ये कहूँगा कि जब कुछ साल्ट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे न्यूरोसाइकेट्री की जो से साल्ट वगैरह होती हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन देखें ना, सॉल्ट तो सबके लिए एक्सपेंसिव होंगे, सिर्फ आपके लिए तो नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे। तो वो भी बना रहे हैं और आप भी बना रहे हैं, लेकिन आप बना रहे हैं सस्ता। इस पे एफिकेसी पे डिपेंड करता है कि उन्होंने रॉ मटेरियल किस टाइप का यूज़ किया है। मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल ये भी होता है कि इंडिया से इंपोर्ट होता है, कुछ जर्मनी से इंपोर्ट होता है, और कुछ डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे मतलब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, वो डिफरेंट मतलब सिनेरियोज आ जाते हैं कि उन्होंने कितने में लिया है, कितने में नहीं लिया है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल की परचेजिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होनी है, एग्जैक्टली, तो वो रॉ मटेरियल के पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रॉ मटेरियल ले रहे हैं, और उनको कॉस्ट रॉ मटेरियल की कितनी आ रही है, बिल्कुल, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। और शुरू के अंदर वो शायद प्रॉफिट मेकिंग उतनी ना करना चाहें ब्रांड की रनिंग के लिए। एग्जैक्टली। वो कहेंगे जी हम इतना महंगा बेच देंगे तो फिर लोग खरीदेंगे, वो कहेंगे जी मुझे पहले ही ले रहे हैं, वही ले लेते हैं। सबसे पहले हमने चीज़ को मार्केट करना होता है, उसका ब्रांड बनाना होता है। ये लीजिएगा। जी ज़रूर। शाहान से हम पूछ रहे थे क्वेश्चन मार्केटिंग के हवाले से ना, कि आप मार्केट कैसे करते हैं डॉक्टर को। ठीक हो गया। तो कभी ऐसा हुआ है कि मार्केटिंग जो है आपको किसी सेल्स वाले ने आगे कहा हो कि यार कंपनी के पास क्या जाना है, ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको चला दो? अच्छा, अब बात करते हैं ब्रांड्स की, जैसे कि हमारा है, सीधी सी बात है, तो वहाँ पे इस तरह का बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आ भी जाएँ कोई इस तरह के, तो कोई इस चीज़ को वैल्यू नहीं करता। अगर कोई आके पूछेगा भी, ये कहेगा भी, तो हमारा सीधा एक ही जवाब होता है, सर हमारे पास ये चीज़ है नहीं, अगर होती भी तो हम एक हिसाब से चलाते जिस तरह का है, ठीक है।
उसमें हम किसी की जिसे कहते हैं ना कि हर किसी की मेडिसिन सेल करने लग जाए, उस तरह का कोई सीन नहीं है। लेकिन जब जो दूसरी अगर फार्मेसियाँ छोटे उसमें देख लें तो वहाँ पे वो वाकई इस चीज़ को प्रॉफिट भी होता है उनको, क्योंकि उनको इस चीज़ का मार्जिन बड़ा अच्छा मिलता है। किसी को कुछ पैक फ्री में भी मिल जाते हैं, 2 पैक के बदले में 1 पैक, तो ये जैसे तो 10 के पैक में। डेवलप्ड सिटीज़ है ना, हाँ। जो पेरीफ्रीज में या उधर हैं, वहाँ पे ये चलता है कि हमारे फ्लैट आइटम है, हमारे सस्ते आइटम है, ये बेच दें। बहुत फिर वहाँ पे तो इवन ओपनली प्रैक्टिस चल रही होती है कि आप वो फ्लैट आइटम जो है वो लगा भी रहे होते हैं, इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल भी लगा रहे होते हैं और साथ साथ वो मेडिसिन जो भी है कस्टमर, तो उसको वही की वही मेडिसिन दिए जाते हैं जिन पे उनको प्रॉफिट होना होता है। और ये बहुत मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है कि कस्टमर की कंप्लेंट्स को भी देखना चाहिए, पेशेंट को भी देखना चाहिए यार, उसको असर करेगा भी कि नहीं, सिर्फ हम अपने प्रॉफिट के चक्करों में दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहे कहीं, ये चीज़ भी देखनी चाहिए। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो क्वेश्चन इस हवाले से है कि सेल्स जो है ये किस तरह से करते हैं, मार्केट किस तरह से करते हैं, और ये तो नहीं होता कि डॉक्टर कोई गलत मेडिसिन लिख देता है कंपनी से पैसा उठा के, वो चाहे जो भी मर्ज़ी करे, लेकिन एक चीज़ जो होती है वो मेक श्योर की जाती है कि डॉक्टर कंपनी को ज़रूर देखता है कि कंपनी कैसी है, फिर उसमें कंपैरिजन करता है। अगर सेल्स और मार्केटिंग का बंदा यानी कि एक फार्मासिस्ट इतना काबिल है कि उसको कन्विंस कर लेता है, चाहे वो एक आम कंपनी से क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स के थ्रू, मार्केट कंपैरिजन के थ्रू, और जो अपनी प्राइसिंग के थ्रू, उसके बाद उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसके थ्रू, और बाकी जो उसके पास नॉलेज है वो जो देता है प्रिस्क्राइबर को, उसके थ्रू उसको कन्विंस कर सकता है। और एक प्रिस्क्राइबर पर डिपेंड करता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी को छोड़ के वो जो बंदा जिसने उस पर को कन्विंस किया है अपनी पूरी सेल स्ट्रैटेजी के तहत वो चीज़ प्रिस्क्राइब करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मार्केटिंग का जो पैटर्न है, सेल्स का पैटर्न है, सिंपल से समझ आ गया होगा। और ये मत सोचें कि कोई अगर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो चीज़ का असर नहीं होगा। वो प्रिस्क्राइब करता है, उसके पीछे पूरी लॉजिक होती है, साइंस होती है, और उसने भी एक जो है पूरी ट्रेनिंग ली होती है सेल्स या मार्केटिंग के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या फार्मासिस्ट के थ्रू। तो आप वाइजली किसी डॉक्टर को चूज़ करें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, किसी आम नीम हकीम के पास ना जाएं या किसी क्वैक के पास ना जाएं, तो फिर आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। अगर आप किसी क्वैक के पास जाएंगे, कोई इस्टेब्लिश बंदा नहीं है, तो फिर आप जो है सफ़र करेंगे। शुक्रिया।